हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है जार की मछली। तेज हवा ने रोहित के घर के दरवाजे को खोल दिया था। दरवाजों की खटखट से रोहित की नींद खुल गई थी। हाँ, उसकी प्यारी बिल्ली डर के मारे दौड़कर रोहित के बिस्तर में जरूर जा छिपी थी। हवा ने कमरे में रखे मछली के जार को भी अपनी ठंडी ठंडी उंगलियों से सहलाया था। खिड़की और दरवाजे को झांकते खुले आकाश और उसमें टिमटिमाते तारे को देखकर रानी मछली की आंखों के सामने बीते दिन एक एक करके घूम रहे थे। उसने लंबी सांस ली। हवा के झोंके ने रानी के मन में उमड़ती बातों को मानो पढ़ लिया था। उसने रानी से कहा, बोलो, मुझसे कहो अपने दिल की बात। पहले तो रानी झिझकी, लेकिन फिर यह सोचकर कि मन पर बोझ नहीं रखना चाहिए, कहने लगी, सखी, बहुत दिनों बाद खुले आसमान में खिलते सितारों और मुस्कुराते चांद को देखा है। हवा के झोंके ने पूछा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ठीक कहती हो, मैं साफ जल की लहरों पर थिरकने वाली मछली हूँ, लेकिन नदियों का पानी साफ कहाँ है। आदमी ने अपना सारा कचरा इसमें मिला दिया है। कहाँ है कोई ऐसी नदी जो साफ हो। रानी की बात सुनकर हवा का झोंका सोच में पड़ गया। उसने रानी से कहा, ठीक कहती हो तुम। आदमी की करतूतों से तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चारों तरफ सीमेंट के जंगल बन रहे हैं। लोगों के हित की बात करने वाला आदमी जब खुद मौत की दाढ़ों में फंसेगा, तब इसे समझ आएगा कि इसने कैसे अपने लिए खुद कब्र खोद ली। हवा रानी की बातों को गौर से सुन रही थी। रानी ने आगे कहा, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि आदमी क्या चीज है। गंगा यमुना को माँ कहकर पुकारता है, उनकी पूजा आरती करता है और फिर उससे ही मेला करता है। रोहित ने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। उसने जल प्रदूषण के खिलाफ लोगों को समझाने का व्रत ले लिया। उसने रानी से वादा किया कि वह उसे जल्द ही उस नदी की लहरों पर अठखेलियाँ खेलने के लिए छोड़कर आएगा, जहाँ से वह लेकर आया था। रानी इंतजार कर रही है। आज भी वह सोचती है, नदियों के महात्म्य को इसमें उन्हें साफ रखने के संदर्भ में मनुष्य कब समझेगा।